जाकर भिक्षा मांगा करता था। हमारी ये स्थिति थी, हम गांव में घर घर जाकर के भीख मांगा करते थे। मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मैं बचपन में भीख मांगता था, लेकिन उस समय भी हमारे गांव में कोई भी संत आते थे तो मैं संतों को पकड़ करके उनकी विनती करके अपने घर ले आता था और भीख मांग कर जो लाता था उसका ही नमक रोटी संतों को हम खिलाया करते थे। उस समय हम भीख मांगते थे और हमारे गांव में कोई भी संत आते थे तो हम ले आते थे उनको घर। हमें बड़ी पहले से ही सेवा की ललक थी, लालसा थी। कोई भी आए गांव में साधु हम पकड़ के ले आते थे और सेवा उनकी भोजन कराते थे। भोजन जो भी खाते, दाल रोटी नमक रोटी खवाते थे। बचपन में हमने सेवा, उस समय तो कुछ नहीं था। आप लोगों ने सुना होगा ना कि मसूर की दाल नहीं खाते, सुना होगा। हमारे तो बचपन पूरा मसूर की दाल खा के गुजरा है। क्यों? और कोई दालें थी ही नहीं, गरीबी थी। गरीबी क्या ना खवाए। हमारे गांव में मसूर होती है, हमारे क्षेत्र में जो खेत हैं उसमें अधिक क्या होती है, मसूर की फसल होती है। तो हमारे यहाँ मसूर जब फसल होती है तो उसी की दाल, वही दाल खाते थे, उसी का भोग लगाते थे भगवान जी। हम लोग भिक्षा मांगने जाते थे तो हमारे पूरे गांव में मसूर की दाल सबके घर होती थी, सबके घर में वही थी, तो हमें भिक्षा में भी वही मिला करती थी। तो वो चने की दाल भी, चने की दाल और मसूर की दाल, ये दोनों दाल बचपन में अधिकाधिक मसूर की दाल ही हमारा बचपन उसी को खाकर गुजरा। ये तो बाद में हमें पता चला कि नहीं खाते लोग, पर क्या करें, भीख मांग के अब जो मिलेगा वही ना खाना पड़ेगा। उस परिस्थिति में भी हमने सेवा जो बन पड़ी अपनी हैसियत के अनुसार की, और जब सेवा की तो सेवा का फल देखिए, आपने जाने अनजाने में कोई भी पुण्य किया होगा उसका फल देर सवेर मिलेगा मिलेगा मिलेगा। आज यदि ये दास अनिरुद्ध वृंदावन में आप सबको कथा सुनाकर सेवा कर रहा है, वृद्ध माओं की सेवा कर रहा है, तो मेरे बचपन में की गई संतों की सेवा, उस सेवा को, वो सेवा निष्काम थी। उस समय तो मैं बच्चा था, मुझे पता ही नहीं था कि कामना क्या होती है, बस सेवा का स्वाद था। भगवान ने वो सब देखा। एक चीज बताएं, एक बात समझो, भगवान ना आपका हृदय जानते हैं। ये जो है ना भीतर, पुस्तकें तो हम तुम पढ़ सकते हैं, भगवान पुस्तकें नहीं पढ़ते, भगवान तो भक्तों का मन पढ़ते हैं, हृदय पढ़ते हैं। तुम्हारा हृदय कैसा है, तुम्हारा मन कैसा है, कितना छल और कितना कपट है और कितना पवित्र है, ये भगवान पढ़ते हैं। और आपके द्वारा की गई सेवा बस निष्कपट हो तो भगवान देर सवेर उसका फल देते हैं। आज जो कुछ भी गौरी गोपाल में है ये उसी सेवा का फल है। इसलिए ये दास तब भी सेवा करता था और भगवान से यही प्रार्थना है कि प्रभु ये दास को जब तक जिंदा हूँ सेवा में ही लगाए रखिएगा, अपने भक्तों की सेवा। मुझे सेवा करना अच्छा लगता है इसलिए हम सेवा करते हैं। हम तो तब भी भीख मांगते थे, आज भी भीख मांगते हैं और मांग करके सेवा करते हैं। हमें अच्छा लगता है सेवा करना, माता की, पिता की, सबकी सेवा। बचपन में हर परिस्थिति को हमने बहुत करीब से देखा है। अपमान क्या होता है, सम्मान क्या होता है, गरीबी क्या होती है, सब कुछ खूब खूब देखा। तिरस्कार क्या होता है, सब खूब देखा है। इसलिए आप लोगों को तजुर्बे की बात हम ज्यादा बताते हैं। हमारी आयु कम है, 33 साल की आयु है, लेकिन हमारे जीवन का जो अनुभव है वो अनुभव शायद आपकी 70 साल की उम्र में भी वो अनुभव आपको ना मिले, क्योंकि आप उस परिस्थिति से गुजरे नहीं ना। और जो गुजरे होंगे उनका अनुभव होगा। आपकी शिक्षा से ज्यादा आपका अनुभव काम करता है।
पता है आपको, आपकी डिग्री से ज्यादा हालात से जब आप गुजरते हैं ना, तो हालात आपको मजबूत करते हैं। उस मजबूती के आगे ना डिग्रियां टिकती नहीं। समझ रहे हैं आप? हालात मजबूत करते हैं। हमने तो अपने जीवन में हर हाल को देखा है। हमारे यहाँ स्थिति ये थी, आप आश्चर्य मानेंगे, आप हंसेंगे, मुझे बहुत, जब मैं काफी बड़ा हुआ तब मुझे ये पता लगा कि मसूर की दाल के सिवा और चने की दाल के सिवा भी कोई तीसरी दाल होती है। मुझे बाद में पता लगा, मुझे पता ही नहीं था कि इसके सिवा रोज वही। और हमारे यहाँ बाजार लगती है हफ्ते में एक दिन, पास में 2 किलोमीटर दूर, तो वहां से हफ्ते भर की सब्जी आती है। तो आलू ज्यादा आते हैं, तो हर रोज आलू और पानी की साग बनती, झोल, हरी सब्जियां, भिंडी तो कभी खाए ही नहीं बचपन में अच्छे से, कभी खाई हो तो खाए हो। पालक, भिंडी, गोभी, ये सब नहीं, सिंपल। कभी कभी ले आते पिताजी तो खाते, क्योंकि आलू और टमाटर भी महंगा होए तो 1 किलो आधा किलो टमाटर ले आते, तो माता कभी आधा टमाटर सवेरे की सब्जी में तो आधा टमाटर शाम की सब्जी में। हमने तो ये दिन भी देखे हैं, हमारे यहाँ आलू है ना, तो आलू भी गिन कर 1 किलो आलू आए या 2 किलो, 1 किलो आलू आए तो उसे हफ्ता भर चलाना है, तो 1 आलू ही बनेगा या 2 आलू बनेंगे, और क्या बनेगा। इन स्थितियों को हमने देखा है। अचार रोटी ज्यादा खाए, सब्जी रोटी नहीं खाए। इन हालातों को जब देखा और उस हाल में भी सेवा नहीं छोड़ी, इसलिए जब मैं गांव में भीख मांगने जाता था ना, तो लोग हमें भीख दिया करते थे, चावल दाल, कुछ दाने जमीन पर गिर जाते थे देते समय ना, सूपे से सुपड़े से, तो मैं अच्छे से याद है, मैं वो चावल के दाने समेटा करता था और अपनी झोली में डालता था। मुझे बचपन में ही पता लग गया था कि अन्न की कीमत क्या है। इसलिए भगवान ने मुझे, अन्नपूर्णा माँ ने मुझे अन्न की सेवा दी है कि सबको भोजन तुम्हें कराना है। तो माँ अन्नपूर्णा ने, माँ भगवती ने अन्न, इसलिए गौरी गोपाल आश्रम में आज देखिए अन्न क्षेत्र चलता है, हजारों साधु संत भोजन करते हैं। मुझे बहुत सुकून है मेरे जीवन में, मुझे बहुत सुकून है। मैं भिखारी तब भी था, भिखारी आज भी हूँ, सेवा तब भी करता था, सेवा आज भी करता हूँ। मैं तब भी नहीं, मैं ये कभी नहीं कहता था कि ये मेरा है, मैं आज भी कभी नहीं कहता कि ये मेरा है। देखिए वृंदावन धाम कितना बड़ा है। पंजाबी लोग लंगर चलाते हैं, पंजाबी लोग लंगर चलाते हैं। आप गोल्डन टेम्पल जाइए अमृतसर, लंगर आपको मिलेगा। गुरुद्वारों में जाइए, लंगर आपको मिलेगा। और भी जगह जाइए तो आपको भंडारा मिलता है, भोजन। मुझे बचपन में ही लगता था, गांव में जब यज्ञ होते थे ना, कहीं भागवत हो रही है तो वहां भंडारा चलता था। मैं गैया चराने जाता था ना, तो मुझे याद है, मैं गांव से अब जब गैया ले जाता चराने ना, तो हम लोग दूसरे गांव की हद तक, हद मतलब वहां की सीमा तक गैया चराने जाते थे। मतलब दूसरे गांव के खेतों में भी गैया चराने, एक गांव दूसरा गांव लगा रहता है ना, तो हमारी गैया, हम दूसरे गांव भी। एक बार क्या हुआ कि उस गांव में यज्ञ चल रहा था, तो हम गैया को ले गए और गैया चल रही थी, वहां चल रहा था भंडारा। तो हम गए और बढ़िया पूड़ी और साग ले आए, भंडारे में से ले आए और खाए, और गैया चरा रहे और पूड़ी खा रहे हैं। ये खूब देखा है समय हमने। तब मुझे लगता था कि यार ये भंडारा कितना बढ़िया होता है। मतलब गैया चराते चराते ना भूख लग जाती थी,
और पूड़ी घर में रोज कहाँ मिलना है, भंडारों में ही पूड़ी मिलती थी पहले, है ना। तो भंडारा, तब मुझे लगता है यार भंडारा बहुत बढ़िया चीज होती है। तो मुझे तब मन में आया गैया चराते हुए कि ये भंडारा चल रहा है, कभी अपन भी बड़े होंगे तो ऐसा भंडारा रोज चलाएंगे ताकि रोज सेवा करने का मौका मिले, रोज लोगों को आनंद मिले। ये तब की बातें हैं जब कभी सपने में नहीं सोचे कि कभी भगवान ये सब सुन भी लेंगे। भगवान सुनते बहुत, बस आप निष्कपट भाव से कहिए। और मैंने अपने लिए क्या कहा, अरे जब भंडारा होगा तो सबके लिए होगा, समाज के लिए होगा। पंजाबी लोग लंगर चलाते हैं, बहुत अच्छा काम करते हैं, और भी लोग चलाते हैं। पर वृंदावन जब मैं पढ़ने आया तो वृंदावन में एक समस्या थी, जानते हैं, यहाँ विद्यार्थी दूर दूर से पढ़ने आते हैं, लेकिन इन बच्चों को ना ये अपना किराए से रह लेते हैं पढ़ने के लिए, पर ये बेचारे खाएं कहाँ। खाने की बड़ी, अब देखो खाएंगे तो सिलेंडर का खर्चा, साग सब्जी का खर्चा, 2-5 हजार का खर्चा तो बढ़ेगा ना। और गरीब बच्चे हैं, ये पढ़ने आए हैं बेचारे, इनके, मैं खुद, मेरे पिताजी ने वृंदावन भेजा पढ़ने के लिए, मैं 1 साल वृंदावन नहीं आया। 2005 में मैं पिताजी से बोला, 2004 में मुझे वृंदावन पढ़ने जाना है। पिताजी बोले नहीं, तो मैं 1 साल 2004 में पढ़ा, और फिर बाद में मैंने 2005 में कहा कि पिताजी मुझे वृंदावन भेजो, तो पिताजी ने मुझे नहीं ले गए। क्यों? क्योंकि किराया नहीं था वहां से यहाँ तक का, कोई यहाँ जान पहचान नहीं थी। तो मैंने जिद कर ली, मैं 1 साल पढ़ा ही नहीं, मैं स्कूल ही नहीं गया। मैं कहा कि पढ़ूंगा तो वृंदावन में ही, तो मैं 2005 में नहीं पढ़ा, स्कूल ही नहीं गया, गैया चराता। तुझ में वो हिम्मत, मैं मूर्ति की पूजा करता हूँ इसलिए तुमने मूर्तियाँ तोड़ी, मैं मंदिर में पूजा करता हूँ इसलिए तुमने मंदिर तोड़े, लेकिन तुम भूल गए मैं सूर्य की पूजा करता हूँ। हिम्मत है तो बुझा दे, मैं चंद्रमा की पूजा करता हूँ। हिम्मत है तो हटा दे, मैं जल की पूजा करता हूँ। हिम्मत है तो सुखा दे, मैं वृक्षों की पूजा करता हूँ। हिम्मत है तो मिटा दे, मैं उस पर्वतों की पूजा करता हूँ। हिम्मत है तो हिला दे, मैं इस मिट्टी की पूजा करता हूँ। हिम्मत है तो अपने कब्र से हटा दे, मैं अग्नि की पूजा करता हूँ। हिम्मत है अपने घर का चूल्हा अपने हाथों से बुझा दे। सनातन का मतलब भी समझते हो, जो आदि और अनंत है, जो पुरातन है, वर्तमान और भविष्य में जो सबका जन्मदाता है, इसलिए वो पिता है। हिम्मत है तो अपने नाम से अपने बाप का नाम मिटा दे। वाह, सुंदर, कोटि कोटि प्रणाम। सही है, हम सनातनी, हम पानी की पूजा करते हैं। गुरुजी, सूर्य चंद्र की, माँ की सेवा के लिए कुछ देना चाहता हूँ। खुश रहिए। श्रीमान नारायण गुरुजी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। ये मेरा पुत्र है, आप इसे आशीर्वाद दीजिए। बिल्कुल, भगवान खूब सुखी रखे, प्रसन्न रहे, खूब सुखी रहिए। ये देखो वृद्ध माओ के लिए सेवा कर रहे हैं बच्चे, एक बार तालियां बजाइए बच्चे के लिए। ये बच्चे ने अपनी छोटी छोटी बचत करके, बच्चे खुश रहिए, खुश रहिए, सुखी रहिए। महाराज जी, मुझे आपसे कुछ चाहिए। बताइए। श्री भक्तमाल की कथा। हाँ हाँ, सुनाते ही रहते हैं कथाओं में, जो बीच मुझे उसकी वो कथा चाहिए आपसे। ठीक है, आप मुझे देंगे? बिल्कुल, अभी अंदर बात कर लीजिएगा। धन्यवाद गुरुजी, खुश। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। श्रीमान नारायण। जल्दी करिएगा बाबा। एक राधे राधे जी। राधे राधे। ऐसे राधे जी, हमें समझ में नहीं आ रहा, इस संसार के अंदर जितना हम लोगों के करते मदद, उतना लोग पाप करने वाले जो हैं वो हमें ठुकरा कर फेंकते हैं तो भगवान शरीरों को उठाते हैं जल्दी। जो दान पुण्य करते हैं, पूजा भी करते हैं, 24 घंटे हमेशा ध्यान देते हैं भगवान की तरफ, ठीक। और ये पाप करने वाले जो एक रोटी पेट पे लात मारकर जगह भगवान देते हैं, तो वो पेट पे लात जगह छीन लेता है।